हेलो दोस्तों, श्रिया दे मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास को शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। करते हैं इस क्लास को शुरुआत। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में चंद्रमा को आकाश, आकाश को तारे, तारे को बादल, बादल को जल तथा जल को समुद्र कहे तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। ये क्वेश्चन सांकेतिक भाषा से रिलेटेड यानी कूट लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हल। यानी किसी सांकेतिक भाषा में चंद्रमा का नाम क्या रखा है, चंद्रमा, चंद्रमा का नाम क्या रखा है, आकाश। चंद्रमा का क्या नाम रखा है, आकाश। आकाश को तारे, तारे को बादल, बादल को जल तथा जल को क्या कहा है, समुद्र। जल को क्या कहा है, समुद्र। तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे, यानी जल का नाम क्या रख दिया है, समुद्र। तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे, समुद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी नीचे दी गई इस श्रेणी को पूरा करें। सर्वप्रथम दे रखा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद 52.5, बाद में 210, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, इसके अंदर यदि मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या प्राप्त होगा, 2। और 2 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 2 सही 1/2 से, तो क्या प्राप्त होगा, 5। और 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15। और 15 को मैं यदि 3.5 या 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 52.5। और 52.5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्राप्त होगा 210। 210 210 को मैं यदि 4.5, 4 सही 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा 210 इंटू करेंगे 4 सही 1/2 तो प्राप्त होगा हमारे को 945। इसको मल्टीप्लाई करने पर यानी 210 इंटू 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 945, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स को सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। वह 5 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ा और वह 3 मीटर चला। उनके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चला। अब एक्स किस दिशा में मुंह किए खड़ा है। यानी ये क्वेश्चन है दिशा परीक्षण से रिलेटेड। यानी ये उत्तर दिशा है और ये सीधा दक्षिण की तरफ, यानी यहाँ होगी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ चला और कितना चला, 5 मीटर। वापस कहाँ मुड़ा, इसका मुंह इधर है दक्षिण की तरफ। वापस मुड़ा ये बाईं तरफ, बाईं तरफ मुड़ा और कितना चला, 3 मीटर। उसके बाद वो वापस दायां मुड़ा, इसका दायां किधर, इधर, और कितना चला, 5 मीटर। अब वह कौन सी दिशा में है और उसका मुख कौन सी दिशा की तरफ है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ खड़ा है। तो अब इसका ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा उत्तर, तो ये दिशा होगी दक्षिण। और इसका मुंह किस साइड खड़ा है, दक्षिण की तरफ इसका मुंह है। तो दक्षिण कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित उत्तर आकृति में संबंधित आकृति का चयन करें। यानी ये आकृति सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो समानता इसके अंदर है वही समानता इसके अंदर लागू होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, EN अनुपात दे रखा है। E के मध्य वाला डंडा है वो एज इट इज और N को क्या कर दिया, उल्टा। तो इसी प्रकार से F को क्या करेंगे, मध्य वाला डंडा एज इट इज और इस डंडे को इस साइड घुमा देंगे और M को कर देंगे विपरीत। M को क्या लिख देंगे, W। तो ऐसा कौन सी आकृति के अंदर दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं होगा। ये N आ गया, इसमें M एज इट इज है तो इसमें M W के अंदर परिवर्तन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए अक्षरों में से संबंधित विकल्पों को चुनिए। तो 79 का संबंध दे रखा है पी के साथ, उसी प्रकार से 56 का संबंध किसके साथ होगा, यानी 79 का संबंध किसके साथ दे रखा है, पी के साथ, उसी प्रकार से 56 का संबंध किसके साथ होगा। यदि स्क्वायर और योग मल्टीप्लाई इसमें कुछ नियम लागू है, तो इसमें को क्या करेंगे, 79 को 7 + 9 कर देंगे तो होगा 16, और 16 अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर किसका क्रमांक है, पी का। तो उसी प्रकार से मैं 56 को क्या कर दूंगा, 5 + 6 = 11, और 11 किसका क्रमांक है, के का। अंग्रेजी वर्णमाला में के का क्रमांक कौन सा है, 11। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड यानी न्याय वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कथन क्या दे रखा है, कथन दे रखा है सभी मोर क्या है, चूहे। सभी मोर है वो क्या है, चूहे। कोई चूहा तोता नहीं है, कोई चूहा तोता नहीं है तो मोर भी नहीं होगा। देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है, यानी सभी मोर है वो किसके अंदर आएंगे, चूहे के अंदर। तो ये होगा चूहों का डायग्राम और ये होगा मोर, मोर, और ये होगा चूहे का डायग्राम बड़े वाला, क्योंकि सभी चूहे है, मोर है वो चूहे है, यानी सभी मोर किस कैटेगरी के अंदर डाल दिए, चूहे की। कोई चूहा तोता नहीं है, कोई चूहा है वो तोता नहीं है, तोता का डायग्राम अलग होगा। कोई चूहा तोता नहीं है तो वो मोर की कैटेगरी में, इसको करेक्ट करेगा तो मोर को भी करेक्ट कर सकता है, लेकिन कोई तोता चूहा नहीं है तो मोर भी नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या दे रखा है, कोई मोर तोता नहीं है, कोई मोर और तोते के साथ संबंध है नहीं, ये बात भी सही है। कुछ चूहे मोर है, कुछ चूहे क्या है, मोर है, ये बात भी सही। कोई तोता मोर नहीं है, कोई तोता मोर नहीं है, मोर और तोते के बीच कोई संबंध नहीं है, ये बात भी सही है। कोई तोता चूहा नहीं है, कोई तोता है, तोता के डायग्राम और चूहा के डायग्राम के मध्य कोई संबंध नहीं है, ये भी बात सही है। केवल निष्कर्ष 1 व 2 सही है, नहीं। केवल निष्कर्ष 2 और 4 सही है, नहीं। सभी निष्कर्ष सही, केवल निष्कर्ष 2 सही। तो इसमें क्या है, सभी निष्कर्ष क्या है, सही है, सभी निष्कर्ष क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर क्या है, सभी निष्कर्ष सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके अंदर सभी निष्कर्ष राइट हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलोजिज्म या न्याय वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों का वेन आरेख बताइए। नीचे दिए गए शब्दों का वेन आरेख बताइए। तो स्त्री, माता और बहन, इसके मध्य कौन सा डायग्राम बनेगा। तो सर्वप्रथम स्त्री का डायग्राम बनाएंगे, ये स्त्री का। और माँ और बहन दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्त्री की कैटेगरी के अंदर। तो ये बना देता हूँ मैं माता का, और एक डायग्राम बनाऊंगा बहन का। तो कुछ माताएं क्या होती है, बहनें, और कुछ बहनें क्या होती है, माताएं। यानी जो एक दूसरे की बहन होती है वो माता भी हो सकती है और एक दूसरे की बहन भी हो सकती है। तो कुछ माताएं बहनें भी हो सकती है और कुछ माताएं भी बहनें हो सकती है और कुछ बहनें भी माताएं हो सकती है। और दोनों ही किस कैटेगरी के अंदर आएगी, स्त्री की कैटेगरी के अंदर, माता और बहन। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। असंगत यानी बेमेल छांटना है, 4 ऑप्शन में से एक को भिन्न बताना है। तो सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा यू ए आई ई ओ। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा सी जी के ओ एस। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है ई आई एम क्यू यू। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है एच एल ओ टी एक्स। तो इसमें क्या भिन्नता है दिखाई दे रही है कि इन तीनों ऑप्शनों के अंदर क्या है, स्वर और व्यंजन मिक्स है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है, इसके अंदर 5 लेटर दे रखे हैं, वो क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सभी
स्वर है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है वो सभी स्वर है और इन तीनों के अंदर है स्वर और व्यंजन क्या है, मिक्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सबसे भिन्न है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जो ये आकृति दे रखी है इसके अंदर कितने त्रिभुज है वो अपन को गिनना है। तो सर्वप्रथम ऐसी डायग्राम होता है उसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, तो इसके अंदर 1 और 2 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कुल कितने त्रिभुज बन गए, 3। कितने त्रिभुज बन गए, 3। और यदि मैं एक खाना यहाँ बना देता हूँ तो नंबर हो गए 3। तो 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड किया कितने हो गए, 6 त्रिभुज बन गए। यानी 1, 2 और 3, इन दोनों को जोड़ा 4, इन दोनों को जोड़ा 5 और ये सबको मिला के कितना बने, कुल मिला के 6 त्रिभुज बने। तो इस प्रकार से ये एक ट्रिक होती है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर कुल कितने खाने हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों को जोड़ा 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ा तो कितने प्राप्त हुए, 6। अब क्या करेंगे, 1, 2, 3, इन तीनों को जोड़ा तो कितने प्राप्त हुए, 6। अब ऊपर वाले को जोड़ेंगे 1, 2 और 3, तीनों को जोड़ा तो कितने त्रिभुज हुए, 6। यानी 3 अलग अलग खंड है और तीनों अलग अलग खंड के अंदर कुल मिला के कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक खंड के अंदर 6। तो 3 खंड है, 3 खंड के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 18। कितने त्रिभुज हो गए, 18। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी ये नीचे वाले खंड के अंदर 6 और ये पूरे बड़े वाले खंड के अंदर कितने बनेंगे, 6 और ये ऊपर वाले छोटे के अंदर भी 6। तो 6 तिया 18, कुल मिला के कितने त्रिभुज बने, 18। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ABOVE को CAQUG से संकेतन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को BELOW को कैसे संकेतन किया जाएगा। ये क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा से रिलेटेड। तो V और E को क्या लिखा है, CAQU और G। तो इसको क्या किया है कि A के अंदर मैं यदि 2 प्लस कर दूं 2 तो क्या प्राप्त होगा, C, और B माइनस कर दूंगा 1, B का क्रमांक 2, 2 में से 1 घटा दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, A। O का होता 15, प्लस करूंगा 2 तो Q का कितना होता है, 17। तो V 22 पे माइनस करेंगे 1, U आ गया 21 क्रमांक है U का। वापस एक बार +2 एक बार -2, सॉरी -1, एक बार +2 वापस -1। तो E प्लस किया माइनस किया 1 तो अब करेंगे +2, E में +2 कर देंगे तो E का क्रमांक 5 + 2 किया तो 7, किसका है, G का। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, BELOW के इस लेटर के अंदर क्या करेंगे, ये ट्रिक अप्लाई करने पर हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, B मैं यहाँ लिख देता हूँ BELOW, B में करेंगे +2, क्या करेंगे +2। तो B में +2 किया तो बना 4, B का क्रमांक 2 और 2 4, 4 किसका होता है, D का। E के अंदर माइनस करेंगे 1, माइनस किया 1 तो प्राप्त हुआ D, क्यों E का होता 5, 5 - 1 किया 4। तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गया क्योंकि सर्वप्रथम 2 डबल D लिखा है। L का क्रमांक होता 12, प्लस करेंगे 2 तो बन जाएगा 14, 14 किसका होता है, N का। तो ऑप्शन नंबर C भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर C भी कट जाएगा और B भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। अब देख लेते हैं इनको हल करके। O का होता 15, माइनस किया 1 वापस आ गया 14, वापस करेंगे +2, W 23 नंबर पे और 2 प्लस किया 25, 25 किसका है, Y का। डबल D डबल N Y कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर D के अंदर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं, ताकि इस क्लास के अंदर मैंने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करके समझाया है।